नमस्कार, मैं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। किसका चंडीगढ़, ये सवाल लंबे समय से बना हुआ है और अब इस सवाल को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई है। ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब कई दशकों से नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस मुद्दे की गर्माहट और ज्यादा तब पता लगी जब पंजाब इस मुद्दे को लेकर प्रस्ताव लेकर आया और इस प्रस्ताव को लेकर हरियाणा में भी विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 अप्रैल की तारीख तय की गई है जब तमाम मंत्री मौजूद होंगे, पूरा विपक्ष मौजूद होगा, लेकिन ये जो तकरार बनी हुई है, ये जो तल्खियां बनी हुई है, ये कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखलाते हैं। जब चंडीगढ़ की हो बात, सरकार विपक्ष साथ साथ, जारी रहेगा संग्राम या विशेष सत्र से निकलेगा समाधान। हिस्सेदारी की जंग में फंसा चंडीगढ़। पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने बता दिया, आज भी बताया, कल भी बताया। दोगली पार्टी है। एक तरफ तो यानी अभी राज्य में आए 4 दिन नहीं हुए और जिस प्रकार का कंट्रोवर्शियल इशू और चंडीगढ़ का छेड़ा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं और ऐसे इशारों पर खेलने वाली पार्टी निश्चित रूप से जनता उसको समझेगी। पहले तो पंजाब के लोग उनको समझेंगे और उसके बाद हरियाणा की तरफ तो आंख उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है कि किसी प्रकार से आंख उठा के देखें। ये सख्त लहजा और सीधी चेतावनी हरियाणा के सीएम मनोहर ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक की पैरवी करते हुए दिखाई। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा सरकार के मंसूबे एकदम साफ हैं। ना कोई समझौता, ना कोई दबाव। हरियाणा भी चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का हकदार है। इस बात पर हरियाणा सरकार अडिग है और पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पास कर चंडीगढ़ पर जो अपना दावा ठोका है, उसे नकारने के लिए हरियाणा सरकार विशेष बुला रही है, जहां निंदा प्रस्ताव लाकर पंजाब को उसी के तरीके से जवाब दिया जाएगा। बड़े भाई का सम्मान तभी तक है जब तक छोटे भाई के हित की भी चिंता करे, लेकिन अगर छोटे भाई को आंख दिखाने लग जाए तो छोटे भाई की भी लिमिट नहीं है। फिर छोटा भाई उसके बदले क्या करेगा, इसको भूलना नहीं चाहिए उनको। उन्होंने जो ये भूल करके 2 दिन पहले प्रस्ताव पारित किया, क्या कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ को लेगा, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। अरे हमने कहा एसवाईएल कहां गई? जिस एसवाईएल के कारण से आपने पानी पंजाब ने बड़े भाई के नाते रोका। अब ये ठीक है, बड़े भाई पर शासन करने वाला दूसरा कोई आ गया, लेकिन शासन करने वाला एक तरफ तो पानी रोकता है और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी मांगता है। यानी अगर रोकेगा तो मिलेगा कैसे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हरियाणा का पानी हरियाणा को दे दो, तो पहले उसको हरियाणा की पानी की बात पूरी करनी पड़ेगी, फिर मांगनी पड़ेगी, बाकी विषय बाद में विचार करेंगे। हमारे हिंदी भाषी इलाका कितना बड़ा, 400 से ऊपर गांव। कई कमिश्नरों ने कहा है कि हिंदी भाषी सारा इलाका हरियाणा को मिलना चाहिए, पहले हरियाणा को 400 कुछ गांव है वो दे, तब कोई और बात आगे करें। मैं पंजाब की जनता से कहूंगा कि संभल जाए, गलत हाथ में फंस गए हैं। इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें कि आते ही किस प्रकार की भाषा बोलने लग गए हैं। ये भाषा न प्रदेश हित में है, न पंजाब हित में है, न हरियाणा हित में है, न देश हित में है। बात जब प्रदेश के हित की हो तो कांग्रेस ने भी सरकार का साथ देने में गुरेज नहीं किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने खुलकर सरकार का समर्थन किया। चंडीगढ़ किस तरह से दोनों राज्यों के लिए लाइफ लाइन बना और इस जीवन रेखा पर जंग क्यों छिड़ी है, समझिए। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के हित के साथ खिलवाड़ हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जहाँ हरियाणा का हित होगा हम सब एक होकर लड़ेंगे। सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के लिए भी कहूँगा। और जहाँ हरियाणा के हित का सवाल है, आज मैं कह के जा रहा हूँ, मेरे साथी यहाँ पे हैं, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हम किसी से पीछे हटेंगे नहीं। और हरियाणा के
हितों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा। चंडीगढ़ के लिए हक की लड़ाई। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ दुनिया के आधुनिक शहरों में गिना जाता है। 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पास किया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। एक्ट में चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया। चंडीगढ़ की संपत्तियों का 60% हिस्सा पंजाब को मिला। चंडीगढ़ की 40% संपत्ति पर हरियाणा का अधिकार। देश के आधुनिक शहरों में शुमार चंडीगढ़ 2 राज्यों की बागडोर संभाले हुए है। चंडीगढ़ न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी खासियत में शामिल है। हरियाणा और पंजाब दोनों ही चंडीगढ़ को अपने गौरव की तरह देखते हैं। ऐसे में छिड़ी इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये देखना होगा। चंडीगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रवि काली रमन की रिपोर्ट। तो राजधानी चंडीगढ़ किसकी होगी, इस एक सवाल पर नेताओं ने बयानों की बौछार शुरू कर दी है। हरियाणा में पक्ष विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, प्रस्ताव एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के खिलाफ पेश किए जा रहे हैं। क्या यह भी समझा जाए कि केवल खाना पूर्ति का काम चल रहा है, या फिर सच में सरकारें अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर सीरियस हो गई हैं? इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको मेहमान से तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, प्रवीण अत्रे जी, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बयानी भी जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद खुराना जी। प्रवीण अत्रे जी, सवाल सबसे पहला आपसे, चंडीगढ़ को लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा? पंजाब के प्रस्ताव को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक पंजाब के प्रस्ताव का सवाल है, वो एक तरफा प्रस्ताव देश के संघीय ढांचे पे चोट करने की कोशिश। हैरानी होती है, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे वो सुशील गुप्ता हैं, वो लगातार हरियाणा में घूम रहे हैं, लेकिन जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के हितों पे डाका डालने की बात कर रही है, उसके मामले में चुप्पी साधे हुए। मैं तो ये भी कहूंगा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दही के धोखे में कपास खा गए। वो इस बात को उनको भूलना नहीं चाहिए कि चंडीगढ़ पे हरियाणा का हक था, है और रहेगा। हरियाणा की जनता अपने हकों के लिए लड़ना बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं हैरान हूं कि तरह से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ना तो SYL के पानी की बात की, ना हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात की, लेकिन एक तरफा एक प्रस्ताव पंजाब में लाके जिस तरह से हरियाणा के हितों पे चोट करने की कोशिश की। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जो केजरीवाल साहब हैं, जो ये सुशील गुप्ता जी हैं, इनके मुंह में कहीं क्यों जम गई है? इससे साबित ये होता है कि ये लोग हरियाणा के हितों के दुश्मन हैं। ये लोग हरियाणा के हितों पे डाका डालना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आनंद बयानी जी, पंजाब का प्रस्ताव आया, किस तरह से हरियाणा कांग्रेस देख रही है? हरियाणा कांग्रेस ने अभी आज मीटिंग भी बुला रखी है इस विषय में। प्रदेश के सभी नेतागण, वरिष्ठगण, पूर्व विधायक, सभी के विधायक, पूर्व सांसद, सभी को बुला के इस विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं, पिछले 56 वर्षों में 7वीं बार पंजाब ने इस प्रकार के प्रस्ताव पास किए हैं और 6 बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी। हमने पंजाब को स्पष्ट रूप से जवाब दिया और चंडीगढ़ पे हरियाणा का कब्जा कायम रखा। और आज भी कि बीजेपी की सरकार है, परंतु अगर हरियाणा के हितों की बात है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, न तो चंडीगढ़ देंगे और SYL का पानी लेकर रहेंगे। अगर इस प्रकार का आप सरकार, जैसे अब हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर रैलियां की तैयारी कर रही है, तो आज इस बात से तो स्पष्ट है कि ये केवल और केवल आपके लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो हरियाणा में इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हरियाणा को लोगों को भी जान लेना चाहिए कि ये आप पार्टी किस प्रकार की पार्टी है। आज ये हितों को छीनना चाहती है, इसकी रक्षा करने की बजाय इसको छीनना चाहती है। आज इस प्रकार की कोई भी
जरूरत नहीं थी चंडीगढ़ पे दावा पेश करने की। हाँ, अगर दावा पेश करना है तो उस समझौते को ध्यान करो। जो हिंदी भाषी क्षेत्र 400 गांव हमारे थे, अबोर फाजिलका साइड के जो गांव थे, वो पहले गांव हरियाणा को दे दे, फिर समझौते की बात करें, फिर चंडीगढ़ की बात करें। और आज भी चंडीगढ़ पर 40% कब्जा जो हरियाणा का है, जो हमारा पहले फैसला हुआ है, और 40% अगर कब्जा लेना चाहते हैं तो 400 गांव पहले देने और फिर उस फैसले की बात करें, फिर बैठ के साझा फैसले की बात हो सकती है। तो है तो ये देश की अंगी कि वो हरियाणा हो या पंजाब हो, परंतु देने की तो बात करो, देने के बाद में तो लेने की बात करते हैं। लेकिन आनंद बयानी जी, वोटों की जो सियासत का ये जो खेल चल रहा है ना, इसको समझ रही है जनता। अब पंजाब में जब कांग्रेस थी तो पंजाब कांग्रेस ने कितनी बात SYL पर की थी, कितनी दफा बातचीत हुई थी हरियाणा सरकार से। जब पंजाब में कांग्रेस थी तो चंडीगढ़ पर कितनी बात हुई थी। मतलब हम आम आदमी पार्टी को लेकर कह रहे हैं। मैं तो यहां पर वोटों की सियासत का खेल समझ रहा हूं और समझाने की दर्शकों को कोशिश कर रहा हूं। खुराना जी, बिल्कुल आप कुछ भी कह सकते हैं, आप एंकर हैं न्यूज के, और आपका नहीं, आप बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूं? नहीं, आपका समझाना या नहीं समझाना वह वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है कि उनके हितों की रक्षा कौन कर सकते हैं। आपको अगर ध्यान हो, SYL का जो कोर्ट ने जब आदेश किया और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा के अंदर एंड टेल तक जो है हमने उस नहर को पक्का करवाया, सारा कुछ करवाया। और पंजाब के अंदर अकालियों की सरकार थी, उन्होंने इधर पानी नहीं आने दिया और ये सारी स्थिति रही। हम SYL पे भी वही स्थित है, वही खड़े हैं। आज की स्थिति के अंदर पानी हम लेकर रहेंगे। और आज जो नया मुद्दा जिससे आप आज बहस रखी है, बिल्कुल चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं देंगे। पक्ष और विपक्ष पूरे आज एक साथ हम एक साथ खड़े हैं हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए। प्रवीण अत्रे जी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप वोटों की सियासत पर अपनी बात रखें कि कैसे राजनीतिक दलों की ये जो सियासत चल रही है, क्या केवल मुद्दा रह गया है, इस पर समाधान कभी निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, या फिर वोटों के पोलराइजेशन को लेकर खेल चलता रहेगा कि जहां पर दूसरा राजनीतिक दल अगर दूसरे राज्य में है तो वो कैसे ना कैसे चुप हो जाए या साथ दे दे, अगर वो दूसरे राज्य में है तो कैसे ना कैसे साथ हो जाए या चुप हो जाए। यही खेल चल रहा है, खाना पूर्ति चल रही है। नहीं, देखिए पुराना जी, समझना ये है, जब हरियाणा प्रदेश के हितों का सवाल है, उस वक्त प्रत्येक हरियाणवी का ये कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि वो एकजुट होकर ऐसी शक्तियों के विरुद्ध लड़ें जो शक्तियां हरियाणा के हितों पे डाका डालने की कोशिश कर रही। आज हरियाणा प्रदेश का नागरिक, विशेष तौर पे हरियाणा का किसान, जो SYL के पानी के लिए पिछले 50 साल से इंतजार कर रहा है। हमारी लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर धरती इस पानी के इंतजार में बंजर पड़ी है। क्या उस किसान, उस आम नागरिक जो ये उम्मीद कर रहा है कि हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलेगा, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हमें हरियाणा को मिलेंगे, क्या उसका ये दायित्व और कर्तव्य नहीं है? और वो अपने दायित्व और कर्तव्य के लिए एकजुट है। देखिए, अभी विपक्षी दल के प्रवक्ता ने भी बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा, और मैं इस बात की प्रशंसा भी करता हूं, क्योंकि ये समय है हम सबका एकजुट होने का, हमें ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का जो ताकतें हरियाणा के हितों को लूटना चाहती हैं, और उन ताकतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये मैंने पहली अपनी शुरुआती बात में भी ये सवाल खड़ा किया था। प्रवीण अत्रे जी, आप हकों की बात कर रहे हैं कि हरियाणा का हक है, हरियाणा का हित है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि चंडीगढ़ में आपने केंद्रीय नियम लागू कर दिए, जो सेवा नियम लागू किए गए, BBMP में आपने नियुक्तियों को लेकर नियम लागू कर दिए। वो कह रहे हैं कि पंजाब के पुनर्गठन एक्ट का आपने उल्लंघन किया है और आप हमें सिखा रहे हैं कि अधिकारों की लड़ाई क्या होती है। देखिए, जहां तक पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की बात है, जिस आम आदमी पार्टी के नेता ने ये बयान दिया है ना, मेरा निवेदन है उनको एक बार ये जरूर कहिएगा कि उस एक्ट को एक बार पढ़ लें। अगर उस एक्ट का सम्मान रत्ती भर भी उन लोगों की नजर में होता तो वो इस तरह का बयान ना देते। जो चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए केंद्र के सेवा नियम लागू हुए हैं, मैं ये चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता मुझे ये बताए कि उस पुनर्गठन एक्ट 1966 के अंदर क्या लिखा है। अरे, चंडीगढ़ के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, उनकी मांग थी कि हमें केंद्र के सेवा नियमों के अनुसार लाभ मिले। सरकार ने उनकी मांग को मान लिया। अब चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं, उनमें भी तो हरियाणा के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, है तो वो सरकार के कर्मचारी।
लेकिन ये जो झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है कि वो पुनर्गठन एक्ट का हवाला देते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है उसको। यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह के लोग पंजाब में सत्ता में आ गए, जो लोग ना तो देश की जो संघीय व्यवस्था है, देश का जो ढांचा है, उसकी उनको चिंता है। इस तरह के एक तरफा प्रस्ताव विधानसभा में लाके पास कर रहे हैं जो देश की संघीय व्यवस्था पे एक चोट है। यही सबसे बड़ा सवाल है। हमें इसी बात के लिए चेतना होगा, हमें इस बात को सोचना होगा कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की पार्टी को अपने आसपास भी ना आने दे जो देश की व्यवस्था को ना मानती है, जो हमारे संविधान को ना मानती हो, जो संघीय ढांचे को ना मानती हो। और यही मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ, किस मुंह से ये आम आदमी पार्टी वाले हरियाणा में घूम रहे हैं? अरे तुम हरियाणा के हितों पे डाका डाल रहे हो, हरियाणा के हक का पानी नहीं दे रहे हो, चंडीगढ़ हरियाणा से खोजने की बात कर रहे हो और आप कहते हो कि हरियाणा में राजनीति करोगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ओम सिंह जुड़ गए हैं, प्रवीण अत्रे जी, जवाब ले लेते हैं। ओम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जी नमस्कार। ओम सिंह जी, पंजाब की आम आदमी पार्टी का रुख SYL के मुद्दे पे, चंडीगढ़ के मुद्दे पे बहुत आक्रामक दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? भाई ये वोटों की सियासत के खेल को तो जनता भी समझ रही है। आप हकों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोटों की सियासत भी तो चल रही है। आम आदमी पार्टी चुप क्यों है हरियाणा? देखिए, मैं आपको एक बात थोड़ा सा बैकग्राउंड जरा स्पष्ट कर दूं तो कुछ सेकंड में। ये ऐसा है कि इन पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं रहे हैं अब, दूसरी पार्टियां जो हैं, और वो सब जो है ना पुराने मुद्दों को उठा करके आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकना चाहती है। कोई मसला नहीं है, ना चंडीगढ़ का मसला जो है ना भगवंत मान ने उठाया है, ये सेंटर से इन्होंने शुरुआत की है सोच करके समझ करके, एक तरह से पूरा जो है ना प्लानिंग करके कि किस तरह से जो ना हरियाणा में आम आदमी पार्टी का रास्ता रोका जाए, क्योंकि ये सब बहुत भयभीत हो चुके हैं। वो क्या किया इन्होंने कि चंडीगढ़ के अंदर जो स्टाफ लगता था पंजाब और हरियाणा का, वो 60-40 की रेशो में लगता था और वो अपने स्टेट के रूल से गवर्न होते थे। अब इन्होंने दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से एक इंस्ट्रक्शन जारी करी कि उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होंगे उस स्टाफ पे। वहां से ये बात शुरू हुई है। शुरुआत जो है ना कि बीजेपी की दिल्ली सरकार ने, मोदी सरकार की तरफ से ये शुरू हुई है कि भाई किसी न किसी तरह से कोई मुद्दा उठाओ जिससे आम आदमी पार्टी का पूरे देश में जो बढ़ रहा जो लोगों में लोकप्रियता है उसको बढ़त को रोका जा सके। ये है मसला, और कोई मसला नहीं। चंडीगढ़ वहीं रहना है। चंडीगढ़ पे पहले से जो है ना हरियाणा भी पंजाब भी अपना अधिकार जताते रहे हैं। ओम सिंह जी, ये पॉइंट मैं बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे के सामने रख चुका हूं कि आप हकों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम आपने लागू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप हकों पर डाका डाल रहे हैं पंजाब के। ये मैं सवाल रख चुका हूं, लेकिन मैंने ये कहा कि हरियाणा की आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या वो समझ रही है कि वोटों का पोलराइजेशन खिसक जाएगा? जो आम आदमी पार्टी हरियाणा को अपने आप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उस पर यह खतरा बैठ जाएगा, इसलिए आम आदमी पार्टी हरियाणा की चुप है? नहीं, कोई खतरा नहीं है, और ना ही जो है ना चुप। एक्चुअली हम मानते हैं कि ये मुद्दा कोई है ही नहीं। इसको ये पुराने मुद्दे को, पुराने कारतूस जो चल चुके हैं उनको दोबारा चलाना चाहते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भी जो है, जब किसानों ने दिल्ली में जो है ना जाकर के बॉर्डरों पे जो है धरने दिए, तो उस वक्त भी दलाल नहीं तो आप हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड रखना चाहेंगे? हरियाणा की आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पे? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है ना मतलब जो है ना मुद्दा विहीन होकर के इस तरह के मुद्दे उठा रही हैं ये अपोजिशन पार्टी। नहीं, SYL के मुद्दे पे, चंडीगढ़ के मुद्दे पे कोई स्टैंड तो होगा ना हरियाणा की आम आदमी पार्टी का? आप वो स्टैंड नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा है भी, चंडीगढ़ कहीं नहीं जा रहा है, चंडीगढ़ जहाँ है वहीं रहेगा। दोनों का जो ना क्लेम चंडीगढ़ पे है, पंजाब का भी हरियाणा का भी, और ये स्टेटस को ऐसे ही रहने वाला है। इस दौरान इन्होंने नहीं, भगवंत मान तो कह रहे हैं कि मैं तो केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा कि चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। वो मुलाकात इसलिए करेंगे कि केंद्र जो है ना चंडीगढ़ के हक जो है ना वो हथियाना चाहता है चंडीगढ़ के, इसलिए मुलाकात करेंगे कि चंडीगढ़ में जो दोनों स्टेटों के हक हैं वो रहने चाहिए बरकरार है जी चीज। ऐसे इन्होंने BBMP के मसले में, बागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मसले में किया है। पहले वहां पे हरियाणा और पंजाब बात मत रखिए ना। मैंने आपसे पूछा कि स्टैंड क्या है, आप स्टैंड नहीं बता पा रहे कि हरियाणा की आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि वो तो कुछ नहीं होने वाला, मुद्दा ऐसे ही रहेगा।
मुद्दे को घुमा क्यों रहे हैं? यही है कि स्टेटस को रहने वाली है, आप देख लीजिएगा, कुछ तो फिर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये कर रहे हैं ना बखेड़ा, इन्होंने शुरुआत करी ना दिल्ली से। तो फिर आप चंडीगढ़ के मुद्दे पे आ गए। हाँ, तो चंडीगढ़ का मुद्दा फिर रहा क्यों? जब आप कह रहे हैं कि दोनों राज्यों का हक है, तो भगवंत मान प्रस्ताव क्यों लेकर आए? भगवंत मान ये क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा? मतलब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड देखा जाए? क्या डबल स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी का? हरियाणा में कुछ और, पंजाब में कुछ और। नो नो नो, नोट द लिस्ट, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं ऐसा ही प्रस्ताव कल ये पास कर दें, कल असेंबली का सेशन बुलाया है, बस बात वो की वही है। मतलब ये है कि अपने हक को असर्ट करने की बात है। पंजाब ने कर दिया, हरियाणा को भी करना चाहिए कि चंडीगढ़ पे हमारा हक है, ताकि केंद्र ना उसको जो है छीन ले जाए। तो मतलब तो ये है सिर्फ, और कुछ नहीं है सर। यहाँ खेल तो चल नहीं रहा ना कि एक दूसरे पर राज्य सरकारें प्रस्ताव पारित करती रहे, माहौल बनाती रहे। ये इनका खेल चलेगा। मतलब आप माहौल बना रहे हैं? ना हम माहौल नहीं बना रहे हैं। फिर माहौल कौन बना रहा है? सरकार ने शुरू की, शुरुआत कहां से हुई? मोदी सरकार से हुई ना, केंद्र के कर्मचारी सब लागू करने चंडीगढ़ कर्मचारियों से। सर मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भगवंत मान प्रस्ताव क्यों लेकर आए? भगवंत मान क्या करते हैं? जब वो चंडीगढ़ में जो ना पंजाब के कर्मचारी लगते हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वैसे ही करेंगे ना। सर आप SYL के मुद्दे पर, चंडीगढ़ के मुद्दे पर जरा से भी गंभीर हैं आप? जरा से भी गंभीर हैं आप? बिल्कुल गंभीर हैं, तो एकदम गंभीर हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है ओम सिंह जी, बातों से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है, बातों से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों से मुझे लगता है खुराना जी हरियाणा प्रदेश की जनता समझ गई होगी कि किस तरह से ये लोग हरियाणा के साथ धोखा करने की नीयत रखे हुए हैं। ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पे अधिकार, अरे उन्होंने प्रस्ताव पास किया है भगवंत मान ने कि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब को दो, ये प्रस्ताव पारित किया है। हम ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। और खुद पंजाब सरकार ने 2019 में माननीय हाईकोर्ट में हलफनामा देके ये कहा कि चंडीगढ़ 1966 से पहले पंजाब का था, परंतु अब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और पंजाब की या हरियाणा की राजधानी है। ये खुद पंजाब सरकार ने 2019 में हलफनामा दिया। उसके बावजूद उलझुल बातें कर रहे हैं यहाँ पे प्रवक्ता आके आम आदमी पार्टी के। इससे पता लगता है इन लोगों की नीयत क्या है। वो अनार्किस्ट लोग हैं, ना तो SYL के पानी का जिक्र कर रहे हैं, ना इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बन गई है। अगर आप हरियाणा के हितैषी हैं तो भगवंत मान को कहो कि भेजे हरियाणा का हिस्से का पानी हरियाणा में, वहाँ पे इशू किस बात का है? ठीक है सर, लेकिन हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं लोकतंत्र में संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों का राज्य से टकराव ना हो, राज्यों का केंद्र से टकराव ना हो। ठीक है, नहीं सर हो हल्ला नहीं, हो हल्ला नहीं, हो हल्ला नहीं, हो हल्ला नहीं, चिल्लाहट नहीं, इससे समाधान नहीं निकलेगा, इससे समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन जो वोटों की सियासत और खाना पूर्ति करने का ये जो काम चल रहा है, जनता साफ तौर पर आप कैसे कह रहे हैं केंद्र सरकार डाका डाल रही है, डाका डाल रही है। ये राज आप दिल्ली में भी लापते रहे, इसी तरह से जनता का मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहे, और ये राज आपने यहाँ पे भी लाभ लिया। ठीक है सर, चिल्लाहट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है सर, हरियाणा के ठीक है, प्रवीण अत्रे जी शांत हो जाइए, प्रवीण अत्रे जी शांत हो जाइए, ओम सिंह जी शांत हो जाइए, आनंद जी के पास चल रहे हैं। आनंद जी 10 सेकंड अपनी बात रखिए जल्दी से। यस खुराना जी, स्टार्टिंग आपने कही कि वोटों की राजनीति, आप प्रवक्ता ओम सिंह जी के बयान से यह स्पष्ट नजर आ गया कि आप पार्टी केवल वोटों की राजनीति कर रही है। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं हमने भी प्रस्ताव पास कर दिया, आप भी प्रस्ताव पास कर दें, इसका मतलब है कि ये हरियाणा और पंजाब की नहीं, पूरे देश की जनता को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से आप पार्टी लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करने की कोशिश कर रही है। अपने मुख्यमंत्री ठीक है मान जी को भी झूठा साबित कर रहे हैं कि हमने केवल ऐसा कुछ नहीं है, चंडीगढ़ ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो वोटों की सियासत का क्या खेल है आपके सामने है, जनता सब समझ रही है, अपने तराजू पर आकलन कर रही है, मूल्यांकन कर रही है कि आखिर इस सियासत की राजनीति को लेकर क्या चल रहा है।
तो सियासत चरम पर है, लेकिन मुद्दे का समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर केवल खाना पूर्ति चलती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा।